नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने इनको अध्यात्म के लिए चुना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। तो कहते हैं कि अध्यात्म ऐसा चीज है जो हम सभी को सबसे अलग बनाता है। आपको पता है जीवन में सभी सभी को इच्छा होती है, पैसा, सुख, समृद्धि, शोहरत, रिश्ते, प्रेम, अलग अलग चीजें सबकी ख्वाहिश से होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का एक पहला लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी अपना पर्पस समझ में नहीं आता है। उसे ये लगता है कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। उनके गोल डिसाइड तो होते हैं, बिल्कुल उनके एम तो होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने एम को अचीव करते हैं उन्हें बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि ये क्या है, मैं तो इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे तो कुछ और चाहिए। बिल्कुल उनके मन में कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो किसी एक काम में अपने मन को लगा पाए। आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला गुण यही है कि उन्हें ना अपने जॉब में संतुष्टि आती है, ना ही उन्हें अपने रिश्तों में संतुष्टि आती है, ना ही इस संसार की दिखावा में संतुष्टि आता है। उन्हें हमेशा से लगता है उन्हें कहीं से कोई रस प्राप्त नहीं होता है। और एक दिन वो इतने बोरिंग, यानी मैं बोरिंग वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप अपनी इस आध्यात्मिक चीज़ों को समझ पाए। यानी उन्हें कहीं भी अच्छा नहीं फील होता है और ना ही वो संसार की चीज़ों को, यानी आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी झूठ को स्वीकार ही नहीं करेगा। जैसे संसार में आपको पता है बहुत सारे पाखंड है, दुख है, जो जो दर्द है उसको भी पता नहीं किस तरीके से धर्म के नाम पे हर जगह देखा जाए तो अलग तरह से पाखंड भी दिखाया जाता है। तो वो चीज़ आध्यात्मिक व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा लक्षण ये है आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण ये होता है कि उनके हार्ट ब्रेक बहुत होते हैं। अब इसका मतलब आप समझेंगे अच्छे से। हार्ट ब्रेक का मतलब है कि लोग उन्हें बहुत हर्ट करेंगे। जैसे संसार ऑब्वियसली कोई अलग होता है, जब संसारिक आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा संसार से अलग होता है तो उसके जो थॉट होते हैं, उसके जो सोच होती है वो नॉर्मल व्यक्ति से मिलती जुलती नहीं है। तो कभी भी संसार के लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते। पसंद करते भी हैं तो कभी ना कभी उनको ताने देना या टॉर्चर करना या ऐसे कोई कटुक वचन जरूर बोलते हैं कि जो कि अलग होता है, क्योंकि वो सबसे थोड़े अलग होते हैं और उससे अलग होते हैं। तीसरा लक्षण आपको बताने वाली हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति खासकर किसी एक धर्म से जुड़ के नहीं रहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, तो कभी वो धर्म के नाम पर एक चक्कर में फंस के नहीं रहता है। उसे सब नॉलेज चाहिए, उसको सत्य की खोज करने की इच्छा होती है। उसे लगता है कि आखिर मुस्लिम धर्म क्या है, आखिर हिंदू धर्म क्या है, आखिर ईसाई धर्म क्या है, आखिर सत्य क्या है। जब धर्म इतने बटे हैं तो आखिर सत्य क्या है, आखिर सबके दाता कौन है, या आखिर दाता है तो बिल्कुल वो बांटा क्यों है। यही तो सत्य है, यही तो आध्यात्मिक लोगों का लक्षण है। जो एक धर्म में सिमट के रह जाए, जो जाति में सिमट के रह जाए, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का अगला लक्षण यही होता है कि वो कभी जाति और धर्म में नहीं उलझता है। वो हमेशा से सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़ता है। उसके लिए पर्पस जीवन का एक ही होता है, सत्य की खोज। उसके मन में Yes, sir. हजारों सवाल होते हैं। Bye पांचवा bye. लक्षण आध्यात्मिक व्यक्ति का ये होता है कि वो कभी भी किसी चीज पे आसानी से बिलीव नहीं करता। अगर वो किसी इंसान से रिश्ते भी बनाता है तो वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। सबसे पहले चाहे वो उसके जीवन में कुछ भी दे दे, वो कभी भी किसी आसानी से किसी भी ट्रूथ को सच नहीं मानता। साथ ही साथ आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो कभी बांटता नहीं है। यानी वो ये नहीं कहेगा कि तुम पंडित हो, तुम राजपूत हो, तुम वैश्य हो, ये कभी नहीं कहेगा। वो जाति से परे होता है, वो बंधन से परे होता है, वो किसी बंधन में नहीं बनना चाहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का अगला लक्षण ये भी होता है कि वो उसे कभी कोई उपाधि नहीं चाहिए होती है। अगर आप कोई देख रहे, अगर कोई साधु संत भी उपाधि की इच्छा करते हैं कि मुझे ईश्वर की दर्जा मिले, मुझे ये बाबा की दर्जा मिले, और
वो अगर देखते हैं बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है, कोई नॉर्मल बच्चा है बिना नहाए आके उनके पैर को छू दिया या उनके आश्रम में प्रवेश कर लिया, तो वो उसको भगा दे रहे हैं, उसको अपने जो भी है शिष्यों से कहते हैं कि इन्हें बाहर निकालो, इसने अशुद्ध कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आध्यात्मिक वही है जो सबको सीने से लगाए, जैसे कि महादेव को आप देखिए, महादेव के लिए कोई अप्रिय नहीं है, हर व्यक्ति प्रिय है उनके लिए कोई अप्रिय है ही नहीं। इनफैक्ट महादेव के लिए जो सबके लिए अप्रिय है, वो भी महादेव के लिए प्रिय है। यही तो है आध्यात्मिक गुण, इसे ही तो कहते हैं आध्यात्मिक लक्षण। साथ ही साथ आध्यात्मिक लोग मान अपमान से परे होते हैं। यानी आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ये नहीं ज्यादा सोचेगा कि कौन क्या कहेगा। आप देखे होंगे आध्यात्मिक लोगों के अंदर ये भी गुण बिल्कुल नहीं होगा कि कौन क्या कहेगा। उन्हें जब संसार को हो सकता है कि उन्हें अध्यात्म को चुनना होगा, तो ये भी वो नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। वो ये सब चीजों से परे होते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या ही कहेंगे, ज्यादा वो लोग क्या कहेंगे इस वर्ड में नहीं फंसते। साथ ही आध्यात्मिक व्यक्ति को आसानी से किसी भी जो थॉट है उस पे बिलीव नहीं होता है। जैसे कोई बोलेगा कि यहाँ पे जैसे सूर्य भगवान है ना, इनको जल देने से क्या होता है कि पाप मिट जाते हैं, तो आध्यात्मिक जो होगा वो उसको इतनी आसानी से बिलीव नहीं होगा। वो उस सत्य पे खोजना चाहेगा कि क्या ये सच में होता है, उसके मन में ये थॉट जरूर आएगा। यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास बहुत सवाल होते हैं, इस ब्रह्मांड को लेकर सवाल। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर और लक्षण होते हैं कि वो न्याय के और सत्य के राह पे चलते वक्त अगर उसे ईश्वर भी मिल जाए और वो उसकी परीक्षा लेने के लिए अन्याय की बात करे, तो वो ईश्वर से भी लड़ पड़ेगा। यही अध्यात्म होता है। वो ईश्वर को, आपने गौतम बुद्धा को देखा होगा, उन्होंने कहा था, किसी ने उनसे पूछा था कि क्या ईश्वर है, तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है। अब आप सोचो, नॉर्मल लोगों को तो लगेगा कि ये तो कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, न ईश्वर है और नहीं भी है भी नहीं भी, इसका मतलब क्या हुआ, आखिर बुद्ध ने हमको क्या समझाना चाहा है। तो बुद्ध ने हमें ये समझाना चाहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को शून्य से हम लोग बिल्कुल उनको डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर है भी और नहीं भी, ईश्वर का कोई रूप रंग, वो निराकार है, वो हर चीज में है। ईश्वर का मतलब है ना होना ही ईश्वर है। यानी जो नहीं है वही तो ईश्वर है, ईश्वर का ना होना ही ईश्वर है। तो लोग समझते हैं कि बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं। वो लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान का अपमान करो, देयर इज नॉट गॉड। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि मैं नहीं मानता, कि नहीं मैं कहता कि ईश्वर है और नहीं मैं कहता कि ईश्वर नहीं है। यानी ईश्वर का अस्तित्व हम दोनों ना, वो इन्फिनिटी है, वो है भी नहीं भी, वो हर जगह है, वही तो ईश्वर है। सच्चे मायने में अगर कोई आध्यात्मिक होगा, तो वो कभी जाति, बंधन, मोह से परे होगा। उसे कभी कोई जाति में नहीं बांध सकता, उसे कभी कोई किसी बंधन में नहीं बांध सकता। वो हर बंधन से एक दिन मुक्त हो जाएगा। चाहे उसके कितने भी बड़े बंधन हो, वो सारे बंधनों को काट लेगा। वही होता है आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। आध्यात्मिक व्यक्ति का एक और लक्षण होता है कि वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल। जिसको इमोशनल कहते हैं कि हाई लेवल का इमोशनल होना, कि उसके अंदर हर जीव जंतु, हर किसी के प्रति इतना दया, वो दूसरों को दुख को अपना दुख मान लेता है। ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है कि उसे अपने पास भले ही कोई दुख ना हो, उसे सुख ही सुख हो, उसके जीवन में सब सुख हो, लेकिन फिर भी दूसरों के दुख को देखकर उसे अपना दुख मानकर उससे परेशान हो जाता है। ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है आध्यात्मिक व्यक्ति का एक लक्षण और भी होता है कि वो भीड़ से अकेला होता है। भीड़ में होते हुए भी वो अकेला होता है। यानी देखे होंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति के बहुत रिश्ते नहीं होते हैं, उसके जीवन में बहुत ही कम रिश्ते होते हैं। यानी लोग उसे पसंद तो करते हैं, लेकिन उसकी आदत के कारण लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि
वो थोड़ी डीप होते हैं, आध्यात्मिक लोग थोड़े डीप होते हैं। उनको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए उनकी लाइफ में उनके रिश्ते उतने नहीं होते हैं। साथ ही साथ अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ और भी लक्षण होते हैं कि जो कुत्ते हैं, जैसे बिल्ली है, कुछ ऐसे जानवर जो उनके करीब आएंगे, सबसे डरेंगे लेकिन उनके पास आके बैठ जाएंगे, ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है, क्योंकि जानवरों को लग जाता है कि ये व्यक्ति थोड़ी हायर एनर्जी का है। तो इसलिए कुत्ते और बिल्ली जो भी हैं, ये सबसे जल्दी निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को समझ पाने में ये लोग बहुत जल्दी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। इसलिए अगर आपके पास जानवर आसानी से आ जाते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली आपके एकदम करीब आ जाते हैं, तो आप सोचो कि ईश्वर ने आपको अलग चीज़ों के लिए चुना है, आप आध्यात्मिक हो। वैसे तो आध्यात्मिक व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ ही लक्षणों को आप सभी से शेयर किया है। और बिल्कुल आप लोगों को मैं और भी उनके गुण बताऊंगी आध्यात्मिक व्यक्ति के। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति में एक गुण और भी होता है कि उनके अंदर कुछ चीज़ें, यानी कुछ गलत चीज़ें भी भरी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आध्यात्मिक जो होता है वो एकदम से पुण्यात्मा जन्म लेता है, उससे चीज़ें गलती होती है। वो हो सकता है कि वो पहले गलती करता है, फिर उसी गलती को एक दिन सही करके और वो परम सत्य को खोज लेता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि उससे पाप नहीं होता है, उससे कोई गलती नहीं होती है। लेकिन वो गलत करते वक्त ये सवाल जरूर उठाता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। और गलत को गलत देख पाना ही अ, सत्य तक पहुँचने का रास्ता है। तो अगर हम गलत को देख पाएंगे सही नज़रिए से, तभी हम सत्य तक पहुँच पाएंगे। तो बिल्कुल, तो आई थिंक आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो एवरीवन प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी खास टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं ताकि आपके जीवन में वो हिट करे, तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स में लिखें कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई होप आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैम ज़रूर बनाएंगी। तो मैं बिल्कुल आपके टॉपिक पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। आप सभी लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक एक करके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी का कमेंट्स मेरे मोटिवेशन का कारण बनता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया, अंत अंत तक वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।